अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। अच्छा, आपने पंजाबी की एक बहुत मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मया ही नहीं। इसी तरह जो भी लाहौर को फर्स्ट टाइम देखने आता है तो वो इस जगह पर ज़रूर आता है और ये जगह है लाहौर फोर्ट। अच्छा, लाहौर फोर्ट अंदरून लाहौर में मौजूद है और तकरीबन 49 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है और इसके अंदर टोटल 21 मोनूमेंट हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में बनाए गए। लाहौर फोर्ट की बुनियाद 1566 में बादशाह अकबर के दौर में रखी गई थी। शाही किले की जो जगह है ये हज़ारों साल पहले भी आबाद थी। सबसे पहले 11वीं सदी में इस जगह पर एक फोर्टिफाइड मड ब्रिक स्ट्रक्चर रिकॉर्ड किया गया था और इसके अलावा ये किला महाराजा रंजीत सिंह की रेजिडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा और शाहजहां के दौर में इस किले में कुछ तब्दीलियां हुई और 17वीं सदी में लगभग मुकम्मल तौर पर दोबारा तमीर किया गया। अच्छा, अभी मैं आलमगीर गेट के बाहर खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। ये जो गेट है ना, ये औरंगज़ेब आलमगीर ने 1673 में बनवाया था और ये उस वक्त शाही किले का मेन गेट था, लेकिन आजकल ये बंद है। और इसकी जो मतलब दरवाज़ा था ना, ये बादशाही मस्जिद और हजूरी बाग के बिल्कुल सामने खुलता था। अच्छा, इस गेट के बीच में एक बहुत बड़ी एंट्रेंस है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बादशाहों के हाथों के कारवान गुजरने के लिए डिज़ाइन की गई थी। और इसके अलावा सिख और ब्रिटिश के दरमियान जंग के दौरान ये गेट तबाह हो गया था और बाद में ब्रिटिश ने इसे दोबारा रिस्टोर करवाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी डिटेल होने वाली है, उसके लिए हमने एक टूर गाइड का अरेंज किया है। तो चलें इनके साथ चलते हैं और किले का विज़िट करते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो पीछे गेट है ये ब्रिटिश टाइम का गेट है। ये वाला 1853 में ईस्ट इंडिया टाइम का गेट है। ये पोस्टिंग गेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 3 गेट मुगलों के हैं, 4 गेट अंग्रेज़ों के हैं। डेट टाइम रावी रिवर विद बाउंड्री वाल दरिया रावी जो था ना, ये दीवार वाली जगह पर होता था। जब मुगल औरंगजेब आलमगीर के बाद डाउन हो गया, सिख आ गया, सिखों पर अंग्रेज़ों ने हमला किया 1849 में। 1853 में जब अंग्रेज़ों का कंट्रोल हुआ तो मैंने पहले भी आपको बताया, उन्होंने ये फौज की छावनी बना दिया था। ये जो दीवार है ना, ये सिख टाइम में लगाई गई थी, मुगल टाइम में नहीं थी। मुगल टाइम में चेक पोस्ट थी। जब महाराजा रंजीत सिंह आया, जिसका बाहर गुरुद्वारा देखा, तो उसने ये दीवार गई थी 1813 में। ये 3 बिल्डिंगों का किला है। ये बॉटम स्टोर है, ये समर के लिए होता था और ऊपर अपर विंटर के लिए है। दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है जिसका नाम है फ्रेस्को काशीकारी टाइल मोज़ेक। जहांगीर ने इसको स्टार्ट किया था, शाहजहां बादशाह को मुकम्मल किया था। ये एलिफेंट पर पोलो खेलते थे, एलिफेंट पर फाइट करते थे और घोड़ों पर निजाबाजी करते थे। कैमल की फाइट देखी जाती थी, पीछे बुल की फाइट देखते थे और ड्रैगन में जब चाइना के लोग आते हैं इसको लाइक करते हैं। ये नीचे ऑयल लैंप जलाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेस्को काशीकारी टाइल मोज़ेक। यहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये शाहबुर्ग गेट है। ये शाहजहां बादशाह के अहद दौर में बना 1631-32 में। रॉयल फैमिली शीश महल पर ऊपर से नीचे आते थे दरिया का व्यू करने के लिए। जब ऊपर जाते थे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। ये सिर्फ ओनली रॉयल फैमिली यूज़ करती थी। जब रूलर ऑफ पंजाब महाराजा रंजीत सिंह आए तो उसने इसको मरकजी गेट बना दिया। ये गेट का नाम है शाहबुर्ग गेट। ये जो रोड है ये ब्रिटिश रोड है। मुगल टाइम में ये रोड नहीं होता था, इसका नाम है ब्रिटिश रोड। अब हम जा रहे हैं एलिफेंट चेयर पर। शाहजहां बादशाह के टाइम में ट्रैवल जो करते थे ना मुगल, वो एलिफेंट पर करते थे। और जब शीश महल से नीचे दरिया का व्यू करने के लिए रॉयल फैमिली आती थी, जब कम वापस जाते थे तो ऊपर से ख्वाजा सराब फूल बरसाते थे। ये ऊपर ख्वाजा सराब के लिए इसको बोलते हैं ताक। ये जो आप ऊपर गोलियों के निशान देख रहे हैं, जब सिखों का टाइम आया था ना तो महाराजा रंजीत सिंह ने 40 साल हुकूमत की है। वो पैरालाइज हो गया, उसकी डेथ होगी। फिर उसका बेटा आ गया खड़क सिंह, जिसके बारे में खड़क सिंह के खड़कने से खड़ती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़ता कर 1 ईयर 1 साल उसकी हुकूमत रही, वो भी उसकी भी डेथ होगी।
फिर उसकी बीवी महारानी जिंद कौर चाहती, चंद कौर चाहती मैं महारानी बना, और खड़क सिंह का छोटा भाई शेर सिंह चाहता था मैं महाराजा बना। ये दोनों बाबी देव के आपस में फाइट हो गई थी। ये जो ऊपर बुलेट के निशान है ना, ये वाली उस वक़्त के ऊपर से शीश महल की बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई थी। ये ऊपर बुलेट के निशान देख रहे हैं आप। अच्छा जी, ये महाराजा रजीत सिंह का तमीर करता है, इसका नाम है आर्थरा। सामने जो है ना 5 गेट सामने और 3 साइड पे है। यहाँ पर वो अपनी कबीना के साथ बैठता था और यहाँ बादशाह को तोहफे और तवाइफ दिए जाते थे। ये उसका 8 ज़रा दरबार है। ये शीश महल के अंदर एंटर हुए हैं। शाहजहां बादशाह ने अपनी वाइफ मुमताज़ मलका को सरप्राइज़ देने के लिए ये बिल्ड कराई थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके लिए एक ऐसा महल बनाऊं जो शीशे का महल हो, उसके अंदर वो दिन में सितारे देखे, उसके पाँव के नीचे सितारे और बादल हो, वो जहाँ जहाँ जाए उसको खुशबू है। 1631-32 में आसफ जान ने इसको इसकी निगरानी में ये बना था। इसका नाम है डाइनिंग रूम। ये जो है ना, ये आग जलाने के लिए होती थी, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर दरिया होता था, दीवार नहीं होती थी, और दरिया की वजह से कूलिंग होती थी, ठंडक होती थी। और मुग़ल टाइम में दरवाजे इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, आगे पर्दे लगाए जाते थे, और ये उस वक्त आग जलाने के लिए। इसका नाम है डाइनिंग। ये ऊपर देखे, ये दिन में सितारे, जो उसकी ख्वाहिश थी शाहजहां बादशाह की कि वो दिन में भी सितारे देखेगी। मुग़ल टाइम में आई लैंप यूज़ किए जाते थे। ये ऊपर जो आप आयरन देख रहे हैं, लोहे का वो लगी हुई है सपोर्ट है, ये ब्रिटिश टाइम की लगाई गई थी कि इसके आगे नेट लगाया जाता था। इधर ये वाला बैक वाला पार्ट है लाहौर फोर्ट का। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल, वो 10% मेंटेन हो चुकी है। वर्ल्ड हेरिटेज उसको डिक्लेयर कर दिया और 90% अभी मेंटेन हो रही है। ये वो दीवार है कि जिसको बोलते हैं फ्रेस्को, काशीकारी टाइल मोज़ाइक। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल जैसे दीवारें चीन है। इसका नाम है मकरोनी। ये हवा की क्रॉसिंग के लिए वेंटिलेशन होते थे, क्योंकि उस वक्त दरिया होता था, दीवार नहीं होती थी, और दरिया का पानी जब हवा से टच होता था तो उसके अंदर ठंडी हवा क्रॉस होती थी। ये वाला बेडरूम है, ये वाला सारा बेडरूम है। ये देखिए, मैंने बताया कि मुग़ल टाइम में दरवाजे इस्तेमाल किए जाते थे, आगे पर्दे लगाए जाते थे। ये ऊपर देखें, ये स्पोर्टें लगी हैं, ऊपर देखें वो आयरन की, वो इसके आगे पर्दे लगाए जाते थे। ये वाला मुमताज़ का ब्यूटी पार्लर था कि वो मेकअप करवाएगी। ये मुमताज़ जो हार पहनती थी, 9 लाख का हार का नाम था, और 9 लाख इस पर लगाया गया था। आज मैं आपको दिखाऊं कि ये शाहजहां बादशाह ने मुमताज़ को गिफ्ट करने के लिए दी थी कि वो दरिया का व्यू करेगी। ये नीचे दरिया चलता था कि वो दरिया का व्यू करेगी। ये जो आप देखें, ये वाला जो मुमताज़ के क्राउन की शेप है, ये शाहजहां बादशाह की, और ये कंधारी की। तो उसकी जो वाइफ थी वो रियल थी, वो नकावल थी, और 100 से ज़्यादा वो हरम थी। हरम जो होती थी वो नकाह के बगैर होती थी। इधर इसके अंदर जो स्टोन लगाया गया है ना, इसके अंदर जो स्टोन उस वक्त इस तरह ग्लो करते रहा है। मैं दिखाऊं, ये देख, ये मुग़ल टाइम में इस तरह ग्लो करते थे। ये देखे जी सर, कैसे प्यारे हैं। ये देख, ये नीलम है, हकीक है, ये डिफरेंट। ये ऊपर जो ना, ये सारा रियल गोल्ड का काम है। जितना भी आप देखें, ये जो गोल्ड है, ये रियल गोल्ड है। ये जो ऊपर रूफ है ना, जो छत है, ये जो है ना, ये 6 टाइम इसको चेंज किया गया था। अच्छा जी, ये जो है ना, ये मंदिर है। जब सिखों की हुकूमत आई थी ना, तो महाराजा रजीत सिंह उनका बादशाह था, महाराजा था, और उसने ये अपनी बीवी महारानी जिंद कौर के लिए बनवाया था मंदिर। यहाँ से वो अपनी इबादत करती थी।
उसकी टोटल जो है ना 21 बीवियाँ थी, ये हिंदू थी। और इसी की हुकूमत पर अंग्रेज़ों ने हमला किया था जिंदकोर की हुकूमत पर 1849 में। यहाँ पर हम खड़े हैं ना, इस एरिया का नाम है पाइन बाग। पाइन बाग उसको बोलते हैं, जब हम घर बनाते हैं ना तो जो बैक में तो वो पाइन बाग होता है। ये पर्शियन का वर्ड है, फ़ारसी का अल्फाज है। शाहजहां बादशाह की मैंने बताया कि जो 2 बीवियाँ वो निकाह वाली थी और 100 से ज़्यादा हरम थी। हरम जो होती थी ना वो निकाह वाली बीवियों के साथ नहीं होती थी। और ये हरम की वूमेन के लिए, औरतों के लिए गार्डन था, इसको बोलते हैं पाइन बाग। यहाँ से वो डेली मॉर्निंग में वॉक करती, जब वॉक को वाइंड अप करती ना तो उस कमरे में जाकर तन्हाई के साथ, उसका नाम है खलवत खाना, प्राइवेसी रूम। ये ऊपर पानी वाली टैंकी है, मुलाजिम मशकों से पानी भरते थे, मट्टी के पाइप से पानी आता था। ये 3 टप है, एक वो अंदर है और एक एंड में है। पहले वाले टब में पानी फ्रेश होता था, वो आखिर में है। और ये इसके अंदर पानी को गर्म करते थे, बड़े बड़े गड्ढे होते थे, पानी डाल के उसमें नीचे आग जाकर उसको गर्म किया जाता था। ये जो बाहर है ना, यहाँ गर्म और ठंडे को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता था। ये जो साइडों में कमरे हैं ना, ये उनके कपड़े चेंज करने के ड्रेस चेंजिंग रूम होते थे, ठीक है। ऊपर से ये सारा कवर था, ये गिर चुका है। ये नया फर्श लगा है, वो वाला 1633 का है। ये जो एरिया ना, इसका नाम है चार बाग। शाहजहां बादशाह के अहद दौर में बना। ये रॉयल फैमिली की जितनी भी होती थी ना लेडीज़, यहाँ पर वो डेली मॉर्निंग में वॉक करती। जब वॉक को वाइंड अप करती थी ना तो ये शावर के चारों तरफ बैठ जाती थी और शावर के अंदर स्पेशल पानी में इत्र डाले जाते थे उनकी इज़्ज़त के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए। जब ब्रिटिश आया ना तो उन्होंने इसको टेनिस कोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। ये जो आप ऊपर देखें, ये ब्रिटिश टाइम की चेक पोस्ट है। वो मैंने बताया था उधर लाल बुर्ज, ये काला बुर्ज। इसके नीचे मुगलों की अंधेर वाली जेल भी होती थी, जिसको बोलते हैं नाइट पैर काल कोट थी। जी दोस्तों, हम ये ना दीवान खास के अंदर दाखिल हो रहे हैं। दीवान खास जो है ना, ये शाहजहां बादशाह ने इसको तमीर किया था 1645 में। यहाँ अपने वज़ीरों मशीरों के साथ बैठकर सलाह मशवरे करता था। जब अंग्रेज़ आए ना तो उन्होंने इसको चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये शाहजहां बादशाह का पार्लियामेंट हाउस है। ये जो आप देखें, ये 1 पीस है, एक ही पीस है। ये ऑल्टोल हैंडमेड है, हाथ से बनाया गया है। ये जो वो फाउंटेन है जहाँ से इसके अंदर ना स्पेशल वाटर डाला जाए, पानी डाला जाता था और इसके अंदर इत्र डाले जाते थे बादशाह की रिस्पेक्ट के लिए। ये इसके अंदर जो स्टोन लगे हैं ना, जो आपने उधर देखे थे नौला का महल में, इसके अंदर वो स्टोन लगे हुए थे। ये नीचे अर्ज़गाह है, अर्ज़गाह, ओके। ये नीचे अर्ज़गाह है। अर्ज़गाह उसको बोलता है, जब कोई बादशाह को उसका कोई वज़ीर मशीर मिलने आता था ना तो यहाँ पर पहले स्टे करता था। और ये रिस्पेक्शन हॉल है, यहाँ पर बादशाह को मिलने से पहले इंतज़ार करते थे, फिर बादशाह उनको अपने पास बुलाता था। ये हवा की क्रॉसिंग के लिए वेंटिलेशन है। ये मकरोनी, इसका नाम है मकरोनी। ये ऑल्टोल हैंडमेड है। ये जहांगीर का चैम्बर है, 1617 में उसने इसको तमीर का था। चैम्बर होता है मीटिंग के लिए। ये जो है ना, ये राजा गुलाब सिंह डोगरा है। ये इसका बाप था जिसका नाम है हीरा सिंह, और इसका फादर था जिसका नाम था ध्यान सिंह। जब ये मर्डर हुए ना, कत्ल हुए, तो ये आ गया। इन्हें क्या आगे कश्मीर अंग्रेज़ों ने सेल किया था। ये जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था ना तो उस वक़्त इसका पापा जो था ना, ये दिलीप सिंह था, और इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो महारानी जिंद कौर थी, और वो महारानी थी, और उसने इसको महाराजा बना दिया। जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो उसको लेकर शिवपुर किले में ले गए, इसकी मामा को, और उसको यूके में ले गए। इसको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, और ये उसकी मैरिज उधर हुई थी। और ये उसका बेटा था जिसका नाम है फ्रेडरिक लीफ सिंह।
ये जब इसकी मामा हुकूमत करने आई थी ना, तो ये उसके पार्लियामेंट के लोग हैं, ये हाथी के दांतों के ऊपर तस्वीरें बनी हैं। 6 साल की उम्र में इसको अंग्रेज ले गए थे और 9 साल की उम्र में इसको जिला वतन कर दिया था। ये इसका नेफ्यू है प्रताप सिंह, जो शेर सिंह का बेटा। इसके पापा के अपनी भाभी चांदकोर के साथ फाइट हुई थी। ये उस वक्त दरिया रावी साथ चलते चलता बाशी मस्जिद के बैग में चलता, ये देखे ना पीछे लगा हुआ है, ये वाले 4 मीनार बाशी मस्जिद के नज़र आ रहे हैं। इधर आए। अंग्रेज़ों ने हमला किया था ना 1849 में, तो ये सिख भी इसके साथ फाइट है। इसका नाम है पठानी चुरे। ये वाली अंग्रेज़ गन के आगे लगाते थे जब गोली ख़त्म हो जाती थी। ये अंग्रेज़ों की तलवार है, ये गार्ड ऑफ ऑनर के लिए इस्तेमाल करते थे। ये वाली यूरोपियन है। ये वाली जो आपने रास्ते में देखे ना तोपे कैनन, ये उनके बुलेट बनाने वाली मशीन है। ये वाली आग जलाने के लिए पत्थर इस्तेमाल किया जाता था। ये वाली अंग्रेज़ों के पिस्तल है। ये वाली हैंड की फिंगर क्रश करने, हाथ की उंगलियां काटने वाली मशीन थी। ये वाली गन पाउडर के लिए होता था, मैगजीन होता था उस वक्त। ये 12 सिंगर का सिंग है। इसके आगे ना नोकदार पिन लगी है। बादशाह जब हाथी पर बैठते थे मुग़ल टाइम में, तो उसकी गर्दन के ऊपर ज़ोर से मारा जाता था उसको तेज़ करने के लिए हाथी को। इसके अंदर बारूद डाल के तो उसको मापा जाता कितना पड़ा है। ये गोलियों को साइज करने के लिए डाइयाँ होती थी। ये जो गोली है ये इस गन की है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश गन। इसके ऊपर गोली डाल के फायर करके अंधेरे में रोशनी के लिए अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे। ये सिखों की तलवार है। सिख तलवार बिल्कुल स्ट्रेट होती थी, सीधी होती थी। ये सीने के लिए होता था, सर के लिए, और ये बैक के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। ये अंग्रेज़ों की तोड़ेदार बंदूक है, ऊपर से तोड़ कर गोली डालते थे। ये वाली मुग़लों की तलवार है। मुग़ल तलवार से राउंड में ये बादशाह इस्तेमाल करते थे। 1 2 3। ये सजा देने के लिए होता है। ये 50 किलो का एक पीस है। ये दोनों पाँव साथ बांध देते थे। ये नगारा ढोल सिख बजाते जब लाने जंग होता था। ये जो है ना, ये बाजा अंग्रेज़ इस्तेमाल करते जब कोई बड़ा डेलीगेशन आता था किले के अंदर। ये बर्शियाँ, कलहारियाँ, नेज़े, खंजर ये सिख अंग्रेज़ साथ जंग में इस्तेमाल करते थे। ये जो गन है ये भी अंग्रेज़ों की गन है। ये जो तलवार है ये सिखों की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे। ये तीर कमान, एरो, डाल सिख अंग्रेज़ साथ जंग में इस्तेमाल करते थे। ये जितने भी बूढ़े अंग्रेज़ होते हैं ना फौज वाले, ये उनकी तलवार, उनकी स्टिक है। ये वाली जो ना, ये वाली कैनन है, तोप है। ये महाराजा रणजीत सिंह ने अपने बेटे दिलीप सिंह को दी थी, जिसको अंग्रेज ले गए थे। ये वाली हाथियों के मुंह को बांधने के लिए होता था कि हाथी से उनको ऊपर नीचे ना करें। ये स्टड है, ये लकड़ी के अंदर दबा कर ज़मीन पर दबा दिए जाते थे हाथियों और घोड़ों के पाँव में चुभने के लिए जंगों में। ये जितना भी आप सामान देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बख्तरबंद, सेफ्टी गार्ड। ये पेट की हिफाजत के लिए होता था, बाजू की, सीने की, सर की, और ये लेग की, और ये बैक की। ये मुग़लों का है। इसका जो टोटल वज़न है ना, जो इसका वेट है वो 35 kg है, 35 किलो। ये वाले अंग्रेज़ों के टोपीदार तमंचे हैं। टोपीदार तमंचे, इसके अंदर गोली डाल के ना तो इसको पंप किया जाता था। ये खड़क सिंह का नेज़ा है। चालीस साल के लिए ऊपर हुकूमत की है मुग़लों के पास। इसको लाइन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया। पंजाब का शेर माना जाता था। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर तक इसकी जंग रही। ये महाराजा रणजीत सिंह का असली घोड़ी है जिसका नाम है लैला। इसके ऊपर बैठकर सवारी करता था। और ये उसकी वो शॉल है जिसके ऊपर सारा सोने का काम लगा है, ये ऊपर लेके जाता था। ये उसके जंग के औजार है जिसके साथ वो जंग करता था महाराजा रणजीत सिंह। इसकी खाल जो असल है और इसको डमी किया हुआ है। ये ऊपर लिखा है ओरिजिनल हार्ट ट्रैपिंग एंड द रॉयल अम्ब्रेला ऑफ द रणजीत सिंह एज द डमियो। ये वो गन है, कभी सुना किसी के कांधे पर रखकर बंदूक चलाना। इसको 2 बंदे इस्तेमाल करते, एक बंदा शोल्डर पर रहता है, दूसरा बंदा टैगर वो दबाता था इसको चलाने के लिए। इसको 2 बंदे इस्तेमाल करते थे।
जो आप देख रहे हैं ये अकबर का बेडरूम है। अब हम जा रहे हैं जहांगीर के बेडरूम। अच्छा प्यारे भाई, यहाँ वो भाई खड़ा है ना, ये 1605 में जहांगीर की आरामगाह ख्वाबगाह बेडरूम है। और ये जो आगे आर्च बनी है ये ब्रिटिश टाइम की बनी है, ये वाली। अंदर हम जा रहे हैं। ये जो फाउंटिंग है ना, ये रियल फाउंटिंग है। और जब रॉयल फैमिली आती थी इसके अंदर स्पेशल पानी में परफ्यूम डाले जाते थे, इतर। ये 3 दरवाजे हैं, ये मियां सरगोदा से 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी के हैं। ये मुगल टाइम के 1, 2 और वो सामने 3। आए चलिए। अच्छा प्यारे भाई, ये मुगल टाइम के वो कॉइन है जो यूज़ किए जाते थे, सिक्के। ये जो है ना, फर्स्ट मुगल था बाबर, सेकंड मुगल हुमायूं। और ये जब हुमायूं को शेरशाह सूरी से शिकस्त थी उस टाइम के। ये अकबर के टाइम के, अकबर के टाइम के रियल गोल्ड के सोने के होते थे, ऊपर कलमा लिखा था। ये टोटल 19 मुगल है। बाकी जितने भी आप कॉइन देख रहे हैं ना, ये सारे सिल्वर के, जिसको बोलते हैं चांदी। ये मुगलों का मैप है। ये जितना भी आप ग्रीन देख रहे हैं ना, इसके अंदर उनकी हुकूमत रही है। ये वाली काबल, श्रीनगर, लाहौर है, कराची है, बंगाल, ये जितना भी ग्रीन है ना, इसके अंदर उनकी हुकूमत रही है। ये मुगलों के शाही फरमान में ऑर्डर है, जो हुक्म देते थे ना, उसको फिर मकातब जो होते थे ना लिखने वाले, वो उसको कलम बंद कर लेते थे। और ये फारसी में लिखे गए हैं, ये वाले। ये लाहौर का तहसीलदार था वजीर खान। ये उसका 5 लाख का हक महर है, ये वाला उस टाइम का। अच्छा मेरे दोस्तों, मैंने आपको शीश महल का विजिट करवाया है। शीश महल जो होता है ना, शाहजहां बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज़ मलका को उसकी जो ना सरप्राइज़ देने के लिए बनाया था। और ये ताजमहल है जो आगरा में उसकी याद में बनाता है, उसके अंदर उसकी कब्र है। ये उसका मॉडल है। 1843 में ये यूके में पड़ा था और 1950 में इसको पाकिस्तान को गिफ्ट किया गया था। ये हाथी के दांतों से बने। अंदर जो कब्र है वो मुमताज़ की है, बाहर जो कब्र है वो शाहजहां बादशाह की, जो आगरा इंडिया में। अच्छा प्यारे भाई, ये जितनी भी आप किताबें देख रहे हैं ना, ये वाली सारी पर्शियन लैंग्वेज में, ये उनकी खताती है, गुलस्तानी है, बुस्तानी है। और ये अल्लाह ताला के इसमें मुबारक है। 99 नाम है, अल्लाह ताला की सिफत है। ये वाला जितने, ये हाथ से लिखा गया कुरान पाक। ये वाला बुस्तानी है। ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो है ना, ये जो इस्तेमाल करते हैं ना ज़बान मुग़ल, उस टाइम पर्शियन लैंग्वेज फ़ारसी इस्तेमाल करते हैं। ये फ़ारसी में लिखे गए हैं। अच्छा जी, जिस जगह ते असीं खलोते हैं ना, ये शाहजहां बादशाह की अदालत है। 1631 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1633 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਰੋਕਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1849 'ਚ। 1853 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਇਆ ਥੱਲੋਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਮਾਰਬਲ, ਰੈੱਡ ਮਾਰਬਲ, ਲਾਲ ਪੱਥਰ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨੀ। इसका नाम है मुकातब हन।
मुकातब हम उसको बोलते हैं कि जहाँ रजिस्ट्रेशन होती थी, जब बादशाह के पास कोई जाता था ना हाई कोर्ट में दीवान आम में, तो यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता था, अपने नाम पता लिखवा के उसके अपने जितने मसाइल है लिखा के फिर बादशाह के पास जाते थे। ये 1617 में जहांगीर ने कमी की थी, यहाँ मुंशी और क्लर्क बैठ के लोगों की रजिस्ट्रेशन करते थे।